नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज की इस छोटी कहानी का शीर्षक है मन का दर्पण। आज की इस कहानी का शीर्षक है मन का दर्पण। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगे तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था जो गुरु ने दिया, वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की विशिष्ट क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बेहद प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की इस जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरुजी के सामने ही कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि कई तरह के दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे थे। मेरे आदर्श मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का एक बेहद अनोखा यंत्र जो लग गया था, इसलिए उसे जो भी मिलता बस उसकी परीक्षा लेने लगता। वह शिष्य के सामने जो भी आए उसकी वो परीक्षा लेने लगता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। सभी के हृदय में कोई ना कोई अवगुण, दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा सब दुखी करने वाला। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया। उसने अपने माता पिता का ध्यान आया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवी तुल्य ही मानते हैं। उसने उनकी भी परीक्षा की जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर डाली। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उस शिष्यों के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया पुनः गुरुकुल की ओर। उसने दर्पण उठाया और चल दिया पुनः गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में
तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ा। इसका क्या कारण है? क्षमा के साथ कहता हूं कि स्वयं अपने में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। स्वयं मैं आप में और अपने माता पिता में दोषों का भंडार देखा है। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने अपने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है, स्वयं को सुधारने के बारे में कभी भी नहीं सोचता है। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।